PTI एहतजाज में तशद्दुद से शहीद एहलकार मुबश्शिर बिलाल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला और IG की भी शिरकत। मुजाहिरीन के तशद्दुद से रेंजर्स एहलकार समेत पंजाब पुलिस के 119 एहलकार जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला कहते हैं कर्फ्यू लगाना पड़ा या कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो उठाएंगे, एहतजाज की कॉल देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। एहलकार की शहादत के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। गोली का जवाब गोली से देना आसान था, पुलिस ने गोली का जवाब आंसू गैस से दिया। डी चौक में एहतजाज की कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली। बेलारूस के सदर का दौरा रोकने की प्लानिंग के तहत साजिश की गई। हम बार बार हर तरीके से उनको कोशिश की, उनको समझाया, हर चीज़ की, जहाँ लचक लगानी थी लचक लगाई। हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और अगले दिनों में आपको एविडेंस दूंगा कि उन्होंने हर मौके पे ये कोशिश की है कि डेड बॉडी मिल जाए। शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर के बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासर के हाथों उजड़ गई। जब जब मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। हमले में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाक़ई सज़ा दिलाने की हिदायत। का 9 मई को मुल्क गिर फसादात करने वाले फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाम निहाद अमन पसंद एहतजाजियों का पुलिस एहलकारों को जख्मी और शहीद करने का अमल काबिल मजम्मत है। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म, डेडलॉक बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेड जोन के सिवा किसी और मकाम पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश। PTI का अपने मुतालिबात में लचक दिखाने से इनकार। डी चौक पर ही धरना देने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करेंगे। फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली, मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का शहीद मुबश्शिर बिलाल के अहले खाना से अफसोस का इजहार। कहा अवाम पूछते हैं एहतजाज के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब बंद होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ये लोग 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। फसाद ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा से असलहा बरदार होकर आया। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। लाशों के बगैर ये इमरान खान ना इसको सुकून आएगा इस मुल्क के अंदर और ना इसने इस मुल्क को चैन लेने देना। बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर की क़यादत में PTI का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल। बानी PTI पर जेल के अंदर से एहतजाज की कॉल देने का पर्चा कट गया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ भी थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में दफ़ा 144 में 3 रोज़ की तौसी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड का 12वीं जमात का फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी। PTI कारकुनान की संगजानी टोल प्लाजा में सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो। सरकारी कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद हमलों से कई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। वीडियो में कारकुनों को संगजानी टोल प्लाजा पर धावा बोलते देखा जा सकता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। गुजरांवाला में पेट्रोल की सप्लाई न मिलने से 140 पेट्रोल पंप बंद। वजारत पेट्रोलियम की पंजाब हुकूमत को रिफाइनरीज को खाम तेल की फराहमी और शहरों को सप्लाई के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट मंडियों तक न पहुँचने से लाहौर में फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। सरमायाकारी और तवानाई समेत 2 तरफ़ा मुआहिदों का इम्कान। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस और वजारती सतह पर मुज़ाकरात शामिल।
पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम में मुतादिद मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से बेलारूस के हम मनसब मिले। कानूनी निज़ाम की डिजिटाइजेशन, प्रोसिक्यूटर, कानून की तालीम, कानून साजी और बैनुल अक़वामी ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से बेलारूस के मिलिट्री इंडस्ट्री के वज़ीर मुमलिकत पेंटिस दिमित्री की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। बेलारूस के वज़ीर तवानाई को रंग बरंगा पाकिस्तानी रिक्शा पसंद आ गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के बनाए रिवायती रिक्शे से मुतालिक मालूमात दी। बेलारूस के वज़ीर तवानाई ने रिक्शे पर बने दिलकश डिज़ाइन को सराहा। जाम कमाल ने बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश कर दी। कि ज़ाहिर है ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ होगा जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स के ऊपर ये कार्रवाई होगी। सियासी जमात अपना जवाब ख़ुद देंगे। मेरा उन सियासी जमातों से सबसे ये सवाल है कि कोई और सलूशन इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर निकलता हुआ नज़र आता है तो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान उस सलूशन के लिए तैयार है। बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें कोई और हल भी बता दें तो हम उस पर अमल करेंगे। 10 साला मुसव्विर खान समेत बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल ममीन लाखू भी आईनी बेंच का हिस्सा। फैसला अक्सरियती राय से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफी राय दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हक किया, मुखालफत में वोट नहीं दिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने इजलास में शिरकत नहीं की। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज का अपने हल्के PP 10 का दौरा। यूनियन काउंसिल तराहिया में लड़ी मलाना के राबिता पुल का इफ्तिताह किया। करड़ से मखियाल पुल का संगे बुनियाद रखा। चकबेली खान में रेस्क्यू 1122 सेंटर का भी दौरा। तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। फ़िज़ाई मयार कदरे बेहतर होने पर पंजाब के 4 बड़े शहरों में तरक्याती कामों की इजाज़त। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान शामिल। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 पर आ गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड। पंजाब में 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नस्ब। तमाम स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारू केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा तालीम को फाइनल नोटिस जारी करने का हुक्म। जो स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे इसको सील कर दिया जाए। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए अफसरों की ड्यूटियां लगाई जाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में इकदाम पर जोर। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद तनवीर का 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान।